दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके साथ विकास नैन। दोस्तों आज हम इस टॉपिक में हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे समास के बारे में। इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। जो समास होता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्त, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को हम समास कहते हैं। समास के मुख्य तौर पर 6 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले है तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास है इसका पहला पद बड़ा होता है और दूसरा पद छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल है पॉकेट मार, इसमें पॉकेट बड़ा है और मार छोटा है, पॉकेट को मारने वाला। तो इस प्रकार जो तत्पुरुष समास है उसकी ये पहचान है, पहला पद बड़ा होगा और दूसरा पद छोटा। तत्पुरुष समास के भी कई भेद हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म को, इसकी जो विभक्ति है वो को होती है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। उसके बाद करण तत्पुरुष, करण से, रेखांकित, रेखा से अंकित। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए, संप्रदान की जो विभक्ति है वो के लिए। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। उसके बाद अपादान तत्पुरुष, इसकी जो विभक्ति है वो है से, अलग होने का जो भाव है वो इसमें होता है। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त होना यानी पाप से आज़ादी होना। संबंध तत्पुरुष, संबंध का के की, इसकी जो विभक्ति है वो क्या होगा, कागे की। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, में, पर इत्यादि इसकी विभक्ति होती है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। उसके बाद दूसरा जो समास है काफ़ी इम्पोर्टेंट, अवयवी भाव समास। इसमें पहला पद छोटा होता है और दूसरा पद बड़ा होता है। जैसे यथा संभव, इसका जो दो शब्द हैं यथा प्लस संभव, यथा छोटा शब्द है और संभव इससे बड़ा शब्द है। जैसा संभव हो, ये पहचान होती है अवयवी भाव समास की। उसके बाद कर्मधारय समास, इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। बहुब्रीहि जो समास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो तीसरा पद है वो प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर भगवान शिव की ओर इशारा किया गया है। द्विगु समास, इसमें संख्या को बताई जाती है। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। और लास्ट में है द्वंद्व समास, दोनों पद इसमें बराबर होते हैं या एक दूसरे के विपरीत। जैसे माता पिता, माता और पिता। तो दोस्तों ये थे समास के 6 उदाहरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदी का टॉपिक्स, इसमें से 1 या 2 प्रश्न अक्सर आते हैं। तो आपको ये ट्रिक से याद करने हैं कि पहला पद बड़ा दूसरा पद छोटा किस में होता है, तत्पुरुष में। और दूसरा पद बड़ा और पहला पद छोटा किस में होता है, अवयवी भाव समास में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।